नमस्कार, वेलकम टू नर्सिंग स्मार्ट। नर्सिंग स्मार्ट के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। टाइम्स ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली एडिशन आज का अक्टूबर 21, 2022 फ्राइडे। बड़ी खबर छपी है, शॉर्टेज ऑफ नर्सिंग स्टाफ हिट्स हॉस्पिटल्स हार्ड। यानी कि जितने दिल्ली गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स हैं, ये बात हो रही है केवल दिल्ली गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स के लिए। बता दें आप लोगों को, जो कि टोटल 43 हॉस्पिटल्स हैं, 43 हॉस्पिटल्स हैं, जिनमें से 3 की तो बात ही नहीं हो रही। उनमें तो अभी तक 1% स्ट्रेंथ भी जो है वो कंप्लीट नहीं हुई है। मतलब वहाँ पर जितने भी नर्सिंग ऑफिसर्स रिक्रूटेड हैं अभी, डिप्लॉयड हैं अभी, रिक्रूटेड तो नहीं है, डिप्लॉयड हैं, वो सारे के सारे डाइवर्टेड कैपेसिटी पे काम कर रहे हैं। और अगर इन 40 हॉस्पिटल्स की बात करें तो वहाँ पर टोटल स्ट्रेंथ जो है वो केवल और केवल 30% की स्ट्रेंथ पर ही ये हॉस्पिटल काम कर रहे हैं। 60 से 70% जो शॉर्टेज है स्टाफ की, नर्सिंग ऑफिसर्स की स्पेशली, उससे हॉस्पिटल सफ़र कर रहे हैं, पेशेंट सफ़र कर रहा है, एडमिन सफ़र कर रहा है। दिल्ली के 10 बड़े हॉस्पिटल्स का सैंपल उठाया गया तो उनमें 6710 बेड्स हैं, फंक्शनल बेड्स हैं, 120 के करीब ओटीज हैं, 115 आईसीयू बेड्स भी 750 के करीब हैं और 33,000 पेशेंट्स ओपीडी में डेली विजिट करते हैं। नर्सिंग कैडर में अगर नर्सिंग ऑफिसर जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का जो लेवल है, नर्सिंग ऑफिसर्स का, उसकी लगभग 10,315 की रिक्वायरमेंट है और केवल 4,598 के करीब जो पोस्ट्स हैं वो सैंक्शनड हैं और उनमें से भी 4,147 पोस्ट फिलहाल फील्ड हैं। यानी कि लगभग 60% जो शॉर्टेज है स्टाफ की। सीनियर पोस्ट की बात करें तो वो अलग है, और हालांकि उनका नर्सिंग ऑफिसर से कोई रिलेशन है क्या जी, जैसे जैसे आगे पोस्टें जाएंगी तो नर्सिंग ऑफिसर के लिए भी पोस्टें जो हों वेकेंट होती चली जाएंगी। तो ये एक बड़ा सब्जेक्ट यहाँ पर साथ में जो कि हॉस्पिटल्स हैं उनमें लोकनायक, जीवीपन, जीटीबी, डीडीयूएच, ये हॉस्पिटल्स में आपको बेड स्ट्रेंथ, फंक्शनल बेड, ओटी टेबल्स, आईसीयू, ये सारा डेटा यहाँ पर बता रखा है आपको। ये सब क्यों डिस्कस कर रहे हैं हम? क्योंकि आप बच्चे नोट कर रहे होंगे और जो बच्चे समझते हैं उनको समझ में भी आ रहा है कि हम फ़िलहाल केवल DSSS भी पढ़ा रहे हैं। सबको पता है सितंबर 2023 से पहले नॉर्सेट नहीं होगा। क्या नॉर्सेट की तैयारी की ज़रूरत नहीं है क्या? जी है, लेकिन फ़िलहाल जो एग्ज़ाम आपके सामने आ रहा है उसकी तैयारी की आपको ज़्यादा ज़रूरत है। DSSS का पैटर्न नॉर्सेट से एकदम से परे है। DSSS के लिए बहुत अलग तैयारी और बहुत ही अलग से बहुत ही अच्छी तैयारी चाहिए। 5 जो सब्जेक्ट्स हैं, जो जनरल सब्जेक्ट्स हैं, नॉन नर्सिंग सब्जेक्ट्स हैं, हिंदी, इंग्लिश, जीके और रीजनिंग और मैथमेटिक्स। आप देख रहे हैं हम रेगुलर क्लासेस किए जा रहे हैं इनके लिए। कोई भी दिन हमारी क्लास जो है स्किप नहीं होती है इसके लिए। बच्चे सोच रहे होंगे कि क्लासेस तो रहेंगी अपलोडेड यहाँ पर वीडियो नर्सिंग स्मार्ट के चैनल पर और हम एन वक्त पर देख लेंगे। बार बार बता दे रहे हैं आप लोगों को, 1% भी नहीं देख पाओगे उस समय में। तैयारी नहीं हो पाएगी क्योंकि समय नहीं मिल पाता। मुश्किल से 36 सेकंड एक क्वेश्चन में करने को मिलेंगे। प्रैक्टिस नहीं होगी तो 19 दिन को मल्टीप्लाई करते रह जाओगे, आपको पता नहीं रहेगा। 16 का स्क्वायर निकालने के लिए आपको 16 को 16 से मल्टीप्लाई करते रह जाओगे। रीजनिंग में अगर आपका प्रैक्टिस नहीं है तो समझ में नहीं आएगा क्या रीजनिंग है, क्या लॉजिक है, क्योंकि रीजनिंग पहले की तरह से नहीं आती है आज की डेट में। रीजनिंग में जीके भी आता है, हिंदी भी आ जाती है, इंग्लिश भी आ जाती है, और समझ लीजिए कि खुद तो है ही, इवन मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस भी आते हैं रीजनिंग के अंदर। एजेज वाले क्वेश्चन जो है इसके अंदर आते हैं, रिलेशंस के क्वेश्चंस आते हैं। तो आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है, साफ सी बात है। अब आ क्यों नहीं रही जी DSSS भी? देखिए, सरकारी काम जो है या प्राइवेट कोई भी काम है, जब तक पेपर कार्यवाही पूरी नहीं होती तब तक कोई भी काम बाहर नहीं आ सकता। समझ लीजिए आप इस चीज़ को। और अगर कोई मजाक में ले रहा है DSSS भी, तो वो समझ लीजिए अपने आप के साथ मजाक कर रहा है ऐसा बच्चा, कि वो सोच रहा है कि भाई जब आएगी तब हम देख लेंगे। एक और बड़ी सूचना हम आपको दे दें कि DSSS भी आपको समय ही नहीं देगी। DSSS भी एग्ज़ाम कराने के लिए आपको समय नहीं देगी। एग्ज़ाम के लिए 1 महीना फॉर्म फिल करने का, 1 से 1.5 महीना आगे का समय, 2.5 महीने में हम लिख करके दे दें। इंटेलिजेंट से इंटेलिजेंट बच्चा भी आज के कुरिकुलम के हिसाब से तैयारी नहीं कर सकता। बता दें, हम अच्छे से अच्छे बच्चे को भी के लिए बता देते हैं, इसमें बच्चे वही निकलेंगे जिन्होंने अच्छी प्रैक्टिस की है, अच्छी मेहनत की है। अदरवाइज़ कोई नहीं पढ़ रहा तो वैसे ही निकलेंगे जैसे कि भाई 100 लोगों को दौड़ाया गया है, उनमें से 20 लोगों को फर्स्ट आना है, तो ऑब्वियस सी बात है कोई भी आएंगे। चाहे वो धीरे धीरे चलते चलते रेंगते हुए जाएँ, वो बच्चे भी होंगे। हालांकि DSSS का थोड़ा सा पैटर्न अलग यहाँ पर हो जाता है कि मिनिमम क्वालिफाइंग जो मार्क्स हैं वो 40% चाहिए होते हैं। तो 40% तो मार्क्स कोई ना कोई बच्चा, हर बच्चे जो हैं वो ले ही आते हैं।
क्योंकि नर्सिंग का पार्ट जो है वो काफ़ी ईजी आता है। आज ही डेट में भी आपको बोला जाए कि परसों नर्सिंग ऑफिसर का रिक्रूटमेंट का एग्जाम है जी DSSS में, तो नर्सिंग के सेक्शन में जिन बच्चे की नॉर्मल से तैयारी है वो 50 से 60 नंबर ले आएगा। तो 40% नंबर लाना कोई बड़ी बात नहीं है, इसलिए हम बार बार बता दे रहे हैं। अगर आप टॉस के ऊपर चल रहे हैं कि यार सिलेक्शन हो जाएगा ना, और उनका भी तो हो रहा है बिना पढ़े ना, यस होता है। आप इसको ये मत बोलिए, समझिएगा कि हम किसी सेलेक्ट होने वाले बच्चे पर तंज कस रहे हैं। जी नहीं, बच्चे तैयारियां भी कर रहे हैं लेकिन कंपटीशन फिर भी नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि 5000 पोस्ट पे 7000 बच्चे पढ़ रहे हैं, तो उसको कंपटीशन नहीं बोला जाता। आप किसी भी कैडर में जाके देख लीजिए कि 5000 पोस्ट के लिए 5 लाख बच्चे एग्ज़ाम देते हैं, और उनमें से लगभग 3 लाख बच्चे जो हैं वो बहुत अच्छी पढ़ाई कर रहे होते हैं, बहुत ही अच्छी पढ़ाई कर रहे होते हैं। हम अननेसेसरी आप लोगों का यहाँ पर समय नहीं लेना चाहते। बार बार आपको याद दिला देना चाह रहे हैं, बता देना चाह रहे हैं कि DSSS भी बहुत जल्दी आएगी और आपके पास समय है ही नहीं तैयारी करने का। आज की डेट में मेरे पास जितनी भी कॉल्स आती हैं, जितने भी टेक्स्ट आते हैं, मैं उनको एक ही जवाब देता हूँ, आपके पास टाइम ही नहीं है। सर कब आएगी? मतलब यार एक तरीका होता है ना बताने का। कुछ एक चीज़ें हम भी खुल के नहीं बता पाते, मजबूरियाँ हमारी भी गवर्नमेंट के सिस्टम के अंदर हैं, तो चीज़ें बताना सही भी नहीं होता। तो इतना हिंट आप लोगों के लिए काफ़ी होना चाहिए, पर्याप्त होना चाहिए कि आपके पास में समय ही नहीं है। अब ये तो आप सोचिए कि भाई क्या वाकई में आपके पास में 5 ये बड़े सब्जेक्ट्स और नर्सिंग अलग से, क्या इनकी तैयारी है आपके पास में? और तैयारी है तो कितनी तैयारी है देख लिया कि करिए। जब भी हम कोई वीडियो पोस्ट करते हैं तो वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है, वो जो भी क्वेश्चन आ गया आपकी नज़र के सामने उसको पॉज कीजिए, क्वेश्चन को सोल्व कीजिए। अगर आपने स्टिपुलेटेड टाइम में अगर क्वेश्चन को सोल्व कर लिया वाकई में, तो बहुत अच्छी बात है। ऐसे ही क्वेश्चन को फॉरवर्ड करते करते हम तो हर एक तरीका आपको बताने को तैयार है। का तैयारी आपको करनी पड़ेगी। और दूसरी चीज़, DSSS भी कभी भी दूसरा मौका नहीं देता, क्योंकि जिस तरीके से वैकेंसीज आती हैं, हालांकि दिल्ली गवर्नमेंट में नर्सिंग कैडर में अब चीज़ें इतनी स्मूथ होती जा रही हैं कि आने वाले समय में रेगुलर वैकेंसीज आएंगी। और आज की डेट में कोई बच्चा इतना फ्री होकर के बैठ जाएगा नहीं यार DSSS की सर 2 साल के अंदर आ जाएगी, यस 100%। अगर मान लीजिए कि आज की डेट में जनवरी में दिसंबर में नोटिफिकेशन आउट होता है, दिसंबर 2022 में, तो 24 से पहले अगेन नया नोटिफिकेशन आ जाएगा DSSS का। पहले की तरह से नहीं रहेगा 4-4, 5-5 साल, क्योंकि पहले 2005, 2007, 2009, 2011, 2013 इसी तरीके से वैकेंसी आ जाया करती थी। ये तो 2015 के बाद में 8 साल का गैप हो गया एक तरीके से, कि एक ही सिंगल नोटिफिकेशन आई है आज तक। अदरवाइज 8 साल में 4 बार नोटिफिकेशन आ गए होते। अब जहाँ तक मुझे कई बार लगता है कि नहीं, बच्चे भी काफ़ी इंटेलिजेंट हैं, और हमारे इस सेंटेंस का स्टेटमेंट का मतलब समझ जाइएगा। अगर आप वाकई में इंटेलिजेंट इनफ हैं चीज़ों को समझने में, पहचानने में, तो टेंशन करने की ज़रूरत भी नहीं है। देखो, क्योंकि DSSS भी जो है वो इंटेलिजेंस का सब्जेक्ट है, टैलेंटेड बच्चों का ही सब्जेक्ट है। बस दिक्कत इतनी है कि जो एवरेज बच्चे हैं और कमज़ोर बच्चे हैं, अगर उन्होंने पढ़ना शुरू कर दिया तो टैलेंटेड बच्चों के लिए नुकसान है। आने वाले सेशंस में हम आपको एक बहुत बड़ा डेटा भी अवेलेबल कराएंगे कि नॉर्थ इंडिया के बच्चे कभी उसमें रहते थे कि नहीं यार हमारे लिए तो सिलेक्शन बहुत ज़्यादा ईजी है। तो हम 2018 की रिक्रूटमेंट का आपको बता दें कि 2018 की रिक्रूटमेंट में उन बच्चों का मिथक टूटा है, और जो बच्चे पिछले 7-8 साल से नहीं क्वालिफाई कर पा रहे थे DSSS में, उन्होंने सबने क्वालिफाई किया और ज़्यादा किया है। तो सेम वही नॉर्थ वाली बात ना, कि बच्चे मुझे टेक्स्ट करके बोल रहे हैं कि सर फिर तो टॉप रैंक्स देख लीजिएगा। नॉर्थ रिजल्ट से ठीक 2 दिन पहले किसी ने बोला कि सर टॉप रैंक्स तो लड़कों की आती है ना, तो वो मिथक भी अब की बार टूट गया है आप लोगों का। पहली रैंक ही वापस से देख लीजिएगा, पहली रैंक ही लड़के की है, उसके बाद में लड़कियों की रैंक है। टॉप 200 रैंक्स में तो सारी की सारी लड़कियाँ ही लड़कियाँ हैं, समझ लीजिए। तो वहाँ पर तो 20% भी नहीं आ रहे आप। तो इतना मतलब इन चीज़ों को आप माइनस मत लीजिए। कोई आपकी कमी बता रहा है तो उसके ऊपर मतलब गलत तरीके से वैसे मत आइए। उसको सोचिए कि यार वो सामने वाला बंदा आपकी भलाई के लिए तो बात नहीं कर रहा कहीं। हम और टीचर्स की तरह से कोई गंदे आप लोगों के लिए टैग्स नहीं बना रखे हमने। हम चाहते हैं एक हेल्दी कंपटीशन बना रहे। हम चाहते हैं कि नर्सिंग कैडर जो आगे बढ़े। हम चाहते हैं कि नर्सिंग कैडर के अंदर अच्छे बच्चे आएँ। और हमने एक बात पहले भी बोली थी नॉर्थ को लेकर के कि अगर यही चलता रहा ना, जिस तरीके से सिस्टम चल रहा है, जिस तरीके से बच्चे क्वालिफाई कर रहे हैं, तो आप लोगों को कोर्ट्स में जाकर के अपना समय और पैसा बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं है। लड़कियां खुद ही कोर्ट को मूव कर जाएंगी कि साहब ये 100% रिजर्वेशन जो है ओपन होना चाहिए, 100% सीट जो ओपन होनी चाहिए, हमें नुकसान हो रहा है। देख लें बच्चे, अगर मान लीजिए इस नॉर्थ में 500 सीटें रही होती, केवल टोटल 500 सीटें रही होती, तो लड़के कितने आ रहे हैं डेटा इकट्ठे कर लीजिएगा। अदरवाइज को हमें चैलेंज कर रहा है तो नेक्स्ट सेशन में हम आपको डेटा कलेक्ट करके बता देंगे कि एग्जैक्ट कितने लड़के हैं। तो किसी भी तरीके का कोई रिजर्वेशन नहीं हो तो कितने लड़कों ने क्वालिफाई किया है और कितने लड़कों ने क्वालिफाई किया है। वो तो नीचे रैंक्स में जाते थोड़ा सा फ़ायदा मिल गया कि 30-33% बच्चे आ गए। एनीवे वो सब्जेक्ट्स अलग हैं। हमारा इन चीज़ों को भी यहाँ पर डिस्कस करने का एक ही मतलब है, पढ़िए, पढ़ाई करनी पड़ेगी, उसके बिना सिलेक्शन नहीं होगा। जिनका सिलेक्शन हो रहा है
उन लोगों बच्चों को देख देख करके, जिनमें से कुछ बच्चों को आप देखते होंगे कि यार वो तो इतना ज़्यादा पढ़ता ही नहीं था, भैया उसका ग्रेस्पिंग पावर जो है आपसे बेहतर होगा, इसलिए बच्चा आपसे आगे निकल करके एग्ज़ाम क्लियर कर गया। तो ये कोई पैमाना नहीं है, पैमाना तब तय होगा जब सबके सब बच्चे कंपटीशन देंगे एक दूसरे को। आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं वेरी नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक यू।